नमस्कार, मैं कुमार रविंद्र। दोस्तों, अभी हम हैं बक्सर ज़िला के ब्रह्मपुर ब्लॉक के कांट पंचायत के रक्षा नगर गांव में। यहाँ दाखिल खारिज का एक दिलचस्प मामला देखने को मिल रहा है। यह भी बता दें कि आप जानते होंगे कि बिहार में दाखिल खारिज को लेकर के कई तरह के झमेले उत्पन्न हुए हैं और लोग काफ़ी परेशान हैं दाखिल खारिज को लेकर के। मुख्यमंत्री ने भी कई बार दाखिल खारिज को मामले को लेकर के कहा कि जल्दी जल्दी जो सीओ होते हैं वो दाखिल खारिज के मामले को हल करें, लेकिन ये मामला और पेचीदा बनते जा रहा है। कुछ ऐसी ही घटना है। ये रक्षा नगर के केशव जी हैं। आइए इनसे जानना चाहेंगे कि ये दाखिल खारिज की समस्या इनके साथ क्या बीत रही है, क्या समस्या है। सर नमस्कार, क्या नाम हुआ है? सर नमस्कार, हमारा केशव प्रसाद सिंह नाम है और मैं दाखिल खारिज के बारे में यही बताना चाहता हूँ क्योंकि हमारे पास हमारे बंटवारा का जो ज़मीन है बाप दादा के, पहले से हमारे जैसे पिता दादा थे तो उनका 4 हिस्सा में है, फिर उसके बाद में हमारे पिताजी के 5 हिस्सा में है। तो इसको बंटवारा के जो भी कागज़ बनाना है हम लोग कोर्ट से बनवा के रेडी कर दिए हैं। रेडी हो गया है। अब इसके दाखिल खारिज हर पॉइंट के किया जाएगा। तो हर पॉइंट के लिए हमने यहाँ पर गया तो ब्लॉक में गया तो ब्लॉक में यहाँ पर कोई भी न सीओ ना ये सीओ नहीं आरओ नहीं, कोई का तो ही आज हुआ गए हैं मैंने कोई मिलता ही नहीं है। एक बार कर्मचारी मिला तो वो कर्मचारी क्या बात कर रहा है उसे बोले तो देख के अपना बात तो किया कि हाँ ठीक है हो जाएगा ऐसे। तो हमने बोला इसका कोई रेट है क्या, सरकारी कोई रेट भी है क्या दाखिल खारिज के लिए? तो बोलता ये क्या पूछ रहे हैं, 17 यहाँ तो रेट है। रेट क्या है? 4 उसके साथ में दलाल भी बैठे रहते हैं। दलाल भी फिर उसके बाद में इन्होंने बोला कि एक पॉइंट पर 50,000 लगेगा। तो बताइए एक व्यक्ति के लिए? हाँ, एक पॉइंट मतलब 8 आदमी है ना हमारे, 3 इसमें हो गए, हम 5 भाई वाला, तो 8 हो गया। तो 8 पॉइंट पर बताइए कि 4 लाख रुपया अपने मुश्किल से 6 बीघा होगा, उसके लिए 4 लाख उनको दे दें तो वही दे देंगे। तो बताइए इस पर क्या सरकार देख रही है? सरकार मिल ही नहीं रही है। जब जाओ तो कहा तो कलेक्टर के साथ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हो कलेक्टर के साथ? तुम डेली कलेक्टर के साथ घूम रहे हो। कितना दिन से आपका ये दौड़ा रहा है? कम से कम हमने 5-10 बार गए वहाँ। पुराना आदमी, हमारे भी उम्र 75 साल है। आज ये नहीं है कि ऐसे ही हम हैं, लेकिन जाते रहे वहाँ पर यही सब हम देखते रहा कि इन्होंने कभी भी मैंने आपसे अति बात करने के लिए सही में नहीं है। हर समय एक ना एक पॉइंट लगा देते हैं। जनता के काम करने के लिए कोई ये नहीं चाहते हैं कि जनता के काम सही ढंग से हो जा। इनको पैसा चाहिए, पैसा। इनको इतने लाखों रुपया में दे अपने ज़मीन के हम का खरीद रहे हैं क्या? वो खरीद नहीं रहे हैं। लेकिन इतना भ्रष्टाचार ऑफिसों में खोजने में तो कई दिनों में एक दिन आप मिल गए तो वो मिला हुआ नहीं है। ऑफिस में बैठना चाहिए, ऑफिस में कभी नहीं बैठते हैं। दलालों के साथ बाहर घूमते रहते हैं। ये एक बार भी ऑफिस में नहीं बैठते हैं। ये सीओ से आप उसका क्या नाम है? अच्छा, सीओ तो मुलाकात नहीं हुआ, न सीओ हुआ न आरओ से अभी मुलाकात हुआ। आप बात किनसे कर रहे थे? ये कर्मचारी से, जो ब्रह्मपुर मौजा कर्मचारी से बात करते, कन्हैया प्रसाद नाम है उसका, तो उसे कर रहे थे। तो इसलिए ये जो है मैंने इस तरह के कहानी करने से अभी तो यही शुरुआत है। फिर भी बाद में हाई मार्जिन गलत किसने किया? गलत तो इन्होंने चढ़ाया है ना, हमने तो चढ़ाया नहीं। अरे भाई, हमारा दाखिल खारिज में पहले से हमारे पास रजिस्ट्री वाला कागज़ में चाहे कोनो कागज़ में सही है, और वहाँ पर तुमने सही नहीं चढ़ाओगे तो उसका किसकी गलती है?
तो ये सब भ्रष्टाचार लेके इन्होंने इतना कर रखा है कि पूछिए मत। आप सीओ से मिले कि नहीं? सीओ से नहीं मिला अभी। सीओ से इसलिए नहीं मिला कि सीओ मिलता ही नहीं है। सीओ के ऑफिस में हम देखते ही नहीं कि बैठते हुए। आज वहाँ गया था, परसों वहाँ गया, तो यहाँ गया। तो अब बताइए कि 15 दिन से हमने चेक कर लिया। अब 15 दिन का कितने दिन हम चेक करते रहे इनको कि कहाँ है कहाँ नहीं है। मीटिंग में हम लोग हाँ, कितने, अब बताइए 5-6 भाई हम जितने भी हैं। कितना दिन हुआ आपको इस काम में लगे हुए? ये काम लगे तो 1 महीना ले हो गया। इधर पहले भी लगे हुए थे, तो पहले हाई कार्ड और कार्ड तैयार करने में ही रह गए। तो उनके लिए भागते रहे, डुमराव से करा के अथी किए। तो अब यहाँ पर ये कुल बवंडर है। आपका क्या नाम है सर? हमारा नाम निर्मल कुमार सिंह है। हमारा ऐसा है कि मौजा ब्रह्मपुर में खाता सही है। खेसरा जो है 2 रजिस्टर पर 60-75 को 60-72 बना दिया गया है, डबल राइटिंग करके, और उसके बाद करके और उसको लॉक करा दिया गया है। जाने पर लोग बता रहा है कि 14,000-15,000 लगेगा तब लॉक टूटेगा, और उसके बाद ही फिर प्रमार्जन होगा। अब भी आपसे ही पैसा मांगा गया है? 14-15 हज़ार रुपया लोग मांग रहा है, तब प्रमार्जन होगा। और जबकि टोटल रसीद हाथ से जो पहले कट रहा था ऑफलाइन, उसमें सब कुछ सही है। जब से ही ऑनलाइन हुआ है, उस समय से उस 2 रजिस्टर जो कि कर्मचारी के अधीन रहता है, उस पर डबल राइटिंग कर दिया है। आज जबकि सीधे सामने देख लिया, एक बार हल्का देखने को मिला, नहीं दिखा रहा था, लेकिन देखे कि उस पर 5 का 2 बना दिया है, डबल राइटिंग करके, ओवर राइटिंग करके। तो गलत है, जानबूझकर आपको परेशान करने के लिए। हाँ, और उसी लिए 14-15 हज़ार रुपया मांग रहा है। यही समस्या सर है। आपका नाम होगा? ननकू यादव नाम। क्या? ननकू यादव। ननकू यादव। आपके साथ भी कुछ हुआ? हाँ, तो हम लोग गए तब वहाँ पर गए, तब बुला रहा था कि आइए कर्मचारी के, तो दलाल लेकर भाग लो। दलाल लेकर भाग लो ना। दलाल कहता ना कि आज डीएम के मीटिंग में हम लोग परेशान थे, बाद में धरे दलाल के। तो डीएम हम लोग को खोज रहा है, डीएम के मीटिंग में जा रहे हैं, दलाल के खोजी। हम लोग नौकरी ना किए हैं, नौकरी किए हैं तो खोजेगा सीओ, एसडीओ, स्कूटी, एसी, सब डीएम चीफ को खोजी। यहाँ से ब्लॉक की दूरी कितनी पड़ती है? तो 1 किलोमीटर। हाँ, तो वहाँ पर सब लोग हम गए, वहाँ लोग भेंट करने के लिए मैंने कहेंगे, वो लोग कह रहा है नू कि नहीं भाई के हमारा कि दलाल हैं, मैंने झूठ दौड़ रहे हैं पैसा कमा। आदमी हम गए, हम और ये बोलिए इधर, ये भी हमारा भाई है। दो खूंट का है, एक क्या आदमी का ही है। हम लोग का समस्या ये है कि कोई काम लेकर जा रहे हैं तो दौड़ा रहे हैं लोग, जाने पर मुलाकात नहीं हो रहा है। अभी अलग से भी पर्सनल हम लोग की समस्या है, क्योंकि मेरा यहाँ पर 131 जिसमें ज़मीन खरीदा गया है, और उसमें हमारा 1999 का ज़मीन खरीदा हुआ है। 2001-2 तक रसीद कटा पुराना है, फिर 2012 तक रसीद कटा है, और उसके बाद हमारा अभी खेत ज़मीन पर चढ़ा नहीं है। उसके लिए हम 2 का 3 बार परिमार्जन कर दिए, और उस परिमार्जन में हमारा 12 तक रसीद है, उसके बाद दस्तावेज है, और उसके बाद वो चढ़ाने के लिए कह रहा है कि 30,000 रुपये लगेगा, नहीं तो नहीं चढ़ेगा। पैसा का ही डिमांड जी, लेकिन आपको तो सीओ वगैरह ठीक है। दोस्तों, आपने देखा इन लोगों का दर्द, परिमार्जन के लिए किस तरह से दौड़ाया जा रहा है। यहाँ बिहार को कहा जाता है कि नीतीश बाबू सुशासन की सरकार चलाते हैं। ये कितना सुशासन और कितना कुशासन की सरकार है, और किस तरह से जनता का चीरहरण किया जा रहा है, यह स्वतः ही समझने और जानने की बात है। नमस्कार, मैं कुमार रविंद्र।